चरखी दादरी के गांव बांस में चारों ओर सन्नाटा पसरा है। यहां से शहीद भूपेंद्र सिंह के गांव की हद शुरू होती है। इसी गांव में शहीद भूपेंद्र सिंह का पालन पोषण हुआ। इसी गांव की मिट्टी में खेल कूद कर भूपेंद्र बड़ा हुआ तथा मां भारती की सेवा के लिए फौज में भर्ती हुआ। पाकिस्तान से आमने सामने टक्कर लेते हुए मां भारती का सपूत शहीद हो गया। आज पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। सभी गांव वासियों की आंखें नम है, क्योंकि इस गांव का 24 वर्षीय नौजवान भूपेंद्र सिंह दुश्मन से लोहा लेते हुए देश के नाम शहीद हो गए। जहां गांव वासियों के लिए फक्र की बात है, वहीं चारों ओर शोक की लहर है। भूपेंद्र सिंह की शहादत से गांव का नाम भी अमर कर हो गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए भूपेंद्र सिंह के रिश्तेदार, जो कि फौज में कार्यरत है, बताया कि उन्हें फौज के कमांडर द्वारा संदेश मिला कि आप छुट्टी लेकर घर चले जाएं। जब मैंने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आमने सामने की गोलीबारी में लड़ते हुए भूपेंद्र सिंह शहीद हो गए हैं, तभी मैं छुट्टी लेकर घर आ गया। भूपेंद्र सिंह 2015 में फौज में भर्ती हुए थे तथा 1 वर्ष 6 माह पहले उसकी शादी हुई थी। उनका 5 महीने का एक छोटा बच्चा भी है। जैसे ही भूपेंद्र सिंह के शहीद होने का समाचार गांव में पहुंचा तो पूरे गांव व आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। उन्होंने बताया कि भूपेंद्र सिंह सहज स्वभाव के धनी थे तथा गांव के लोगों में भी उनका मेलजोल अच्छा था। जम्मू कश्मीर बारामूला ड्यूटी पर तैनात थे। पाकिस्तान से आमने सामने की टक्कर लेते हुए गोली लगने से भूपेंद्र सिंह शहीद हो गए। इसमें गर्व की बात भी है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करते शहीद हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है, शोक की लहर है। भूपेंद्र सिंह अभी तक अपने बच्चे से भी नहीं मिल पाया था कि उससे पहले उनकी शहादत हो गई है। यह दुख का विषय है। थोड़ा भूपेंद्र जी के बारे में बताएंगे किस तरह? हाँ जी, भूपेंद्र जी मेरे जीजाजी थे। तो ये बारामूला में पोस्टिंग थी। तो बारामूला में कल मेरे पास खबर मिली थी मेरे को, ये लगभग 2 बजे के। तो जो उनके सूबेदार मेजर हैं फोगाट साहब, उन्होंने मेरे को खबर दी थी कि आप छुट्टी चले जाओ। तो मैंने उनसे पूछा क्या हो गया साहब, ऐसे अचानक छुट्टी? मैं 57 इंजीनियर पोस्टेड हूँ मेरठ में। तो उन्होंने बताया कि आप छुट्टी चले जाओ, कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो जो भूपेंद्र सिंह है वो शहीद हो गए हैं। तो मैं उस टाइम वहाँ से निकला, तो मैंने मेरे ऑफिसरों को बताया, तो उन्होंने मेरे तुरंत छुट्टी बनाई और मेरे को तुरंत वहाँ से निकाला। तो ये बास गाँव में मैंने अभी 1.5 साल पहले शादी की थी सिस्टर की। उनके एक छोटा बच्चा है 5 महीने का। तो कब भर्ती हुए थे, किस तरह, कौन सी उसमें थे? ये थे कि भर्ती हुए थे 2015 में। और ये 327 फील्ड आर्टी रेजिमेंट है, मीडियम रेजिमेंट है, उसमें भर्ती हुए थे। अभी बारामूला में पोस्टिंग थी। तो कुछ दिन पहले ये फारोले में गए थे ओपी पोस्ट पे। तो वहीं पे ये हादसा हुआ पाकिस्तान के साथ में फायरिंग में। ऐसे ही हादसा हुआ है। ये पार्थिव शरीर को कब तक आने की? ये जी कल तक पहुंचने की संभावना है। मेरी बात हुई थी जो कि सीनियर ऑफिसर हैं उनके, उनसे बात हुई थी। तो कल तक पहुंचने की संभावना है, 2-2:30 बजे तक। पहले दिल्ली आएंगे, दिल्ली से जो भी होगा फिर उनके बाद उनको गाँव में लाया जाएगा। तो क्या कहेंगे जिस तरह भूपेंद्र जी ने एक बहादुरी से लड़ते हुए शहादत दी? हाँ जी बिल्कुल, वो जिस हिसाब से हुए, मतलब बहुत ही गांव में भी पूरी चर्चा थी उनकी कि मतलब बहुत ही होते हो। और गांव में किसी से भी ऐसे नहीं था उनका। तो पूरे गांव में बहुत ही, पूरे गांव में रोष है इस बात के लिए। और बिल्कुल आमने सामने की टक्कर में मारे गए हैं। ये नहीं कि पीछे से हुआ या बाद से हुआ, लेकिन बिल्कुल आमने सामने थे वो। उनका जो सामना हुआ है बिल्कुल आमने सामने हुआ है। सच मेल न्यूज के लिए चरखी दादरी से संवाददाता नरेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। सच मेल से जुड़ने के लिए हमारे YouTube व Facebook पेज को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। सच मेल न्यूज सदैव आपके साथ, आपकी आवाज आपकी ताकत। जुड़े रहे हमारे साथ।